नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं, मेरे बाल बना। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं, नहीं, प्लीज, प्लीज दूर हो जाओ, प्लीज यहाँ पे मत आना, प्लीज वहाँ पे जाओ, प्लीज, प्लीज। अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम। अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा मैम, अलीशा, क्या हुआ आपको? Are you okay? क्या हुआ? नहीं, लगता है मैम को आराम की जरूरत है। मैम अब हमारे साथ चलिए प्लीज। चल। मैं उस हनीमून ट्रिप में गई थी, वहाँ पे जो दीदी ने बताया था बिल्कुल वैसे, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं, वहाँ पे आत्माएं थी, वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं थी, वो मेरे पास आ रही थी, वहाँ पे दीदी और जीजू भी थे, वो बिल्कुल वैसा ही था। अलीशा काम डाउन। देखो ये जगह रुकने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, हम अभी यहाँ से निकलेंगे, तो पता भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं, मैं बता रही हूँ। अलीशा मैम प्लीज आप फ्रेश होकर आ जाइए, देन आई प्रॉमिस कि आप दोनों को मैं इस होटल के बाहर खुद छोड़कर आऊंगा। वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है। क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहती हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, और मुझे भी मौत मिली। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्यार करने की सजा मिली, और अब हर वो इंसान ये सजा भुगतेगा तो अपना प्यार यहां जताएगा। और प्यार की सजा है मौत। पर हमने क्या किया है? हमें तो किसी से प्यार नहीं है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें प्यार नहीं हुआ, और इसे तो हुआ है। इससे प्यार हुआ है, तुझसे हुआ है, और अब इसे सजा भुगतनी पड़ेगी अपनी जान देकर। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज। छोड़ दो मुझे। रुको, अब बस।
तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मनीषा, हाँ मनीषा, ये वो बीवी जिसको हनीमून पर यहां लाकर यही का बना दिया तूने। मेरी जान लेने का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ ना तुझे? तेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करूंगी। नहीं नहीं मनीषा, नहीं बहुत तड़पाया तूने मुझे, अब तू पछताएगा। नहीं नहीं नहीं, तो दरवाजा खोलो। मनीषा, मनीषा, आई एम सॉरी। मनीषा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मनीषा, मुझे छोड़ दो। नहीं, मनीषा, नहीं। मनीषा, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। मनीषा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तेरी बीवी थी मैं, तेरी वजह से मरी हूँ। ये मारा है मुझे, तू नहीं बचेगा। अब तेरी बारी है, तेरी बारी है। मनीषा, मुझे माफ कर दो। मुझे मनीषा, मैं तुझे इसकी यही सजा थी। ये किस्सा आज ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद होटल के उस कमरे में कभी किसी की जान नहीं लेगा। वो क्या है ना, हमारी अभी अभी शादी हुई है और हम अपने ऑफिस से छुट्टियां ही नहीं ले पाए, इसलिए एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हनीमून के लिए आया है। हनीमून? तो फिर आम कमरा क्यों? मैं आपको हमारे होटल का सबसे खास कमरा देती हूँ, हमारा हनीमून स्वीट, रूम नंबर 701। बहुत सारा काम बाकी है, पता नहीं कैसे होगा ये सब। अनपैकिंग करनी है, रिश्तेदारों से मिलना है, घर सेट करना है, मुझे अपनी जॉब भी स्टार्ट करनी है। डार्लिंग, मैं हूं ना, घर मैं सेट कर दूंगा, तुम अपनी जॉब स्टार्ट करो। फिर तो घर सेट हो गया समझो। कम ऑन यार नेहा, नाउ डोंट बी सो रूड। अब जब इतने प्यार से देव हेल्प ऑफर कर रहा है तो ले ही लो ना। थैंक्स सारिका। यू वेलकम। वरना आजकल के हस्बैंड्स तो थोड़ी भी हेल्प नहीं करते। I mean, मेहुल को ही देख लो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सारिका, तुमने शादी से पहले ना देव का घर नहीं देखा, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। उसकी सारी जरूरत की चीजें ना मैं उसके घर आकर वहीं से उसे ढूंढ कर देती थी। पता है, मुझे तो सिर्फ ये फोन करता था कि बेबी मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है, प्लीज आ जाओ ना, मुझे मिल नहीं रही है। एंड एक बार तो हद ही कर दी। क्या? घर की चाबी घुमा दी। एंड गेस व्हाट, चाबी कहाँ मिली? कहाँ से? उसके फ्रिज के अंदर। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? बेबी, क्या बात कर, वो सब तो बहाने थे तुम्हें पास बुलाने के। देखा? तुम दोनों ना क्यूटेस्ट कपल हो। देव, मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर दो, मेहुल को भी अपने जैसा बना दो। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के 2 साल में रोमांस तो वो भूल ही गया है। सिखा तो दूंगा, पर वो है कहाँ? तनाव से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी सोच। अब आप अपनी सोच को वहां केंद्रित कीजिए जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती हो। सही कहा तुमने डॉली। पूरे दिन में ये जो लम्हे मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूँ ना, यही मुझे शांति मिलती है। पर मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना। आपकी बीवी का कॉल फिर से आ रहा है। लेट इट बी, छोड़ो ना उसे। वो बुरा नहीं मानती। ये वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए है डॉली, उसे तो मैं बाद में भी मना लूंगा। सेम, नो रिस्पॉन्स। कहीं कॉन्फ्रेंस में फंसा हुआ होगा बेचारा। ऐसे कैसे? अगर कॉल नहीं उठा सकता तो एटलीस्ट मैसेज तो कर सकता है ना। कब से ट्राई कर रही है बेचारी। तुम्हें तुम बीवियां बॉस और ऑफिस में वो खड़ूस बॉस। मतलब बेचारा मर्द जाए
तो जाएगा। फाइनली। हेलो। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो बोर्ड मीटिंग में फंस गया था। बस अभी घर जा रहा हूँ एंड आई एम गोना बी देयर इन अ व्हाइल। हाँ जल्दी आओ मेहुल, यहाँ पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ आई नो। तुम देव और नेहा को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। अच्छा तुम फोन रखो, मैं जल्दी से आता हूँ। बाय, आई एम वेटिंग। आई हैव टू लीव। हाँ Oh my God! What a surprise, Abidia! Wow! बस 2 मिनट और फर्स्ट क्लास हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। देव, तुमने ये फ्रिज में से नॉनवेज और एग्स हटाकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों रखे हैं? वाइफी डियर, आप शायद भूल रही हैं कि आपके पूज्य पिताजी प्योर वेजिटेरियन है। ओह, तो ये सब पापा को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है? अब पापा की बेटी को उनसे इतना दूर लेकर आया हूँ तो कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, है ना? तुम टेंशन मत लो, पापा तुम्हें पक्का पसंद करेंगे। और वैसे भी पापा यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास 1 हफ्ता है उनको इम्प्रेस करने के लिए। पता नहीं यार, वो तो वैसे भी हमारी लव मैरिज से काफी अपसेट थे। पता है ना कितना डांटा था उन्होंने मुझे। आई नो। सी, लव मैरिज को लेकर ना पापा का कुछ अलग ओपिनियन है, बट यू डोंट वरी। तुम पापा के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और देखना, जाते वक्त वो हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। आई होप सो। अरे मेरा खाना। अच्छा बेबी, जाने से याद आया, सारिका कितने बजे गई? तुम औरतों की गपशप तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आई नो, तुम तो सो गए थे, लेकिन हम सुबह तक बातें कर रहे थे और फिर वो सुबह ही चली गई। अब देव, ये मेहुल कुछ अजीब नहीं है? क्यों? मतलब बोलने के बाद भी वो नहीं आया। बेचारी सारिका, उसे कितना बुरा लगा। देव, तुम ना एक काम करना, आज ना तुम मेहुल से बात करना। मतलब ऐसे कोई कर सकता है क्या अपनी बीवी के साथ? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं आज ही बात करता हूँ मेहुल से। हेलो, व्हाट? ये सब हुआ कैसे? मैं जब सुबह वापस घर आई तो मैंने देखा कि मेहुल बेडरूम के फैन से लटका हुआ था। ओह माय गॉड, सारिका, आई एम रियली सॉरी। लेकिन सारिका, वो ऐसा क्यों करेगा? मेहुल तो खुश रहता था ना। मैंने मेहुल का फोन चेक किया था, खुद ही देख लो। मेहुल कल ऑफिस गया ही नहीं था। मुझे शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं यकीन ही नहीं करना चाहती थी। मेहुल ने मुझसे झूठ बोला। झूठ? क्या झूठ कहा उसने, बता? मेहुल का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? मुझे नहीं पता नहीं यार।
और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ कुछ नहीं था नेहा, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। प्लीज संभालो अपने आप को सारिका, प्लीज रो मत, प्लीज। देव, मैं नहा कर आती हूँ। हाँ, आपने डॉली स्पा में कॉल किया है, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मुझे डॉली स्पा में अपॉइंटमेंट चाहिए, तो क्या आप अपना एड्रेस बता सकती हैं? जी बिल्कुल सर, पता है 14B पांडवा नगर। थैंक यू, आई विल सी यू देयर। क्या हुआ देव? सब ठीक है ना? कैसे ठीक हो सकता हूँ नेहा? मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और उसकी वजह तक नहीं पता। देव, तुम इन सब मामलों में मत पड़ो, स्पेशली जब सारिका सच्चाई नहीं जानना चाहती। और वैसे भी कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर होता है। तुम्हारे पापा कब आ रहे हैं? कल दोपहर 12 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होगी, मैं चली जाऊंगी उन्हें पिक करने। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं जाके तुम्हारे पापा को पिक कर लूंगा। इट्स ओके, तुम्हें ऑफिस के बीच में आना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे डोंट वरी, कल वैसे भी ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है, बस तुम्हें काम करना कि उनके लिए अच्छा सा लंच तैयार कर लेना, बस। ठीक है। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, आपकी सांसों में आपकी जिंदगी का फलसफा है। गॉड ब्लेस यू डॉली, आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू, पर मैं तो अपनी जॉब कर रही हूँ ना। थैंक यू। क्या आप मेहुल को जानती थी? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और वापस लौट के मत आइएगा। मेहुल ने सुसाइड क्यों किया? मुझे नहीं पता। हाथ छोड़िए मेरा। मैं यहाँ सच जानने आया हूँ, बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही आपको छोड़ूंगा। देखिए, जो हुआ सो हुआ। आपकी इस पकड़ के दर्द से ज्यादा मुझे मेहुल की मौत का दर्द है। तो बांटिए अपने दर्द। मेहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ उसके साथ, उसने क्यों किया सुसाइड? मेरी वजह से। क्या? लेकिन क्यों? मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी बदनसीबी भी जुड़ी हुई है। प्यार की रोशनी के साथ साथ मौत का साया चलता है। ये क्या बातें कर रही हैं? मैं शापित हूँ। What? जिससे मुझे पहली बार प्यार हुआ, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरा दूसरा प्यार स्कूबा डाइवर था, जिसने सागर की गहराइयों को नाप लिया। वो स्विमिंग पूल में आके मर गया। और मेहुल, कितने खुश थे हम, कितने खुश थे हम। और इसने खुदकुशी। प्लीज आप हौसला रखिए, रोइए मत। वैसे भी आप ये जो बातें कर रही हैं इसकी कोई मान्यता नहीं है। It can be a coincidence as well. किसी के साथ भी हो सकता है। और आज के टाइम में सब बातों को मानना, I mean, please get hold of yourself.
वाइफ का फोन है, वेट कर रही होगी, मुझे जाना होगा। आपकी वाइफ? हाँ, अभी 1 महीना पहले शादी हुई है, एंड आई एम वेरी लकी। शी इज वेरी प्रिटी एंड स्मार्ट। ट्रू, आपकी वाइफ वाकई में बहुत सुंदर है। थैंक यू, टेक केयर। आई एम रियली सॉरी, पर मैं काम में फंस गया था। मेरे दिमाग से निकल कि आप। नेहा, मैं सोने जा रहा हूं। वैसे भी मैंने कभी देव से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं किया है। पापा, पापा बात तो सुनिए। नेहा प्लीज, तो मेरी बात समझ सकती है। देव, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि तुम पापा को पिक करना भूल गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पापा को जाके पिक करती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने इंसिस्ट किया कि तुम लेने जाओगे, राइट? और अगर तुम काम में इतना बिजी थे तो मुझे इन्फॉर्म तो कर देते ना, मैं चली जाती लेने। आई एम सॉरी नेहा, पर मैं किसी काम में बिजी नहीं था। तुम काम में बिजी नहीं थे तो कहाँ थे तुम? वो मैं उस औरत से मिलने गया था जिसका शायद मेहुल के साथ अफेयर चल रहा था। तुम उससे मिलने क्यों गए? दे, तुम जानते हो ना कि सारिका उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती, तो तुम। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ नेहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं जानना चाहता हूँ उसे हुआ क्या, उसने सुसाइड क्यों किया? जरूर उस औरत की वजह से किया होगा, और क्या? वो एक स्पा चलाती है, वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है, पर एक अजीब बात हुई। उसने बोला कि वो कर्स्ड है, यानी शापित है। वो जिससे भी प्यार करने लगती है उसकी जान चली जाती है। देव, तुम प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम ऐसी बातों पर विश्वास करती हो, ये शराब वगैरह? मैं ये सब नहीं जानती। प्रॉमिस करो मुझे कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी। अच्छा बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं मिलूंगा, आई प्रॉमिस। और वैसे भी तुम्हारे डैड को मनाने और डबल वक्त जाएगा, तो किसी और चीज के लिए वक्त निकलेगा कहाँ?